वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो मैं हूँ आपका होस्ट हमजा। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेके आए हैं, तो आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। चैनल में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हाल हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह था और वो ना अपने जो मज़ार था या उसका किला था उसके ऊपर टहलने के लिए चढ़ गया। तो जैसे ही वो टहलने शुरू उसने किया, एक तरफ से टहलता हुआ दूसरी तरफ गया तो उसकी ना नज़र एक घर पे पड़ी। उसके गुलाम का घर था। उसकी बीवी कपड़े सुखा रही थी। बादशाह की नज़र उसके ऊपर पड़ गई। उसकी बीवी इतनी हसीन हुस्न जमाल उसका था, बादशाह की नज़र हार गई उस पर। बादशाह ने अपने एक ना गुलाम को बुलाया और पूछा कि ये कौन औरत है और किसका घर है। तो उसने गुलाम ने बताया कि ये आपका एक गुलाम है फेरोज़, उसकी बीवी है। तो अभी रिसेंटली इनकी शादी वगैरह भी हो चुकी है। तो कहता है ठीक है। तो वो कहता है बादशाह रात को सोता है। बादशाह की नीयत तो हार गई थी, बादशाह सो नहीं पाया। रात को सुबह उसने अपने एक गुलाम को बुलाया, उससे कहा कि आप ना जाओ और फेरोज़ को बुला के लाओ। फेरोज़ को बुलाया गया। फेरोज़ को कहा बादशाह ने कि मेरा एक बहुत ज़रूरी काम है, मेरा एक ख़त लेके जाओ और दूसरे मुल्क के बादशाह को दे के आओ और उससे उस खत का रिप्लाई भी लेके आना है तुमने। वो कहते हैं ठीक है बादशाह सलामत, आपका हुक्म है तो मुझे जाना तो पड़ेगा। तो वो खत उसने लिया, घर आया, अपनी बीवी के पास बैठा, उसको उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ। तो वो निकल गया अल्लाह का नाम लेके। वो अभी निकले ही था घर से, थोड़ी देर हुई कि बादशाह सलामत उसके घर पे पहुंच गए। जैसे ही उसने डोर बेल की तो बादशाह सलामत को जब आवाज़ उसने दी कि मैं तो बादशाह हूँ, उसकी बीवी ने कहा मैं तो फेरोज़ तो घर नहीं है। तो उसने कहा मैं बादशाह हूँ, आप दरवाज़ा खोलो। बादशाह अंदर घुसा तो उसकी बीवी इतनी हुस्न जमाल था उसके ऊपर। तो वो कहती है बादशाह और हमारे गरीब खाने पे। बादशाह ना बैठ गया। वो कहता है मैं बादशाह ही हूँ। तो वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मैंने आपको देखा हुआ, आप बादशाह ही हैं। वो बैठ गया उसके पास। तो उसने दो चार बातें की बादशाह ने। तो उसकी बीवी को ना खटेगी और उसकी बीवी कहती है कि या अल्लाह मैं पनाह जाती हूँ कि इससे। तो बादशाह को खटक के कि इसको मतलब कोई शक हो गया कि मैं किसी इरादे से आया हूँ। बादशाह जैसे ही ना बैठा तो उसने ना कहा कि तुमने ये बात क्यों किया। बादशाह को उसकी बीवी कहती है कि शेर जितना भी भूखा हो ना मुर्दा नहीं खाता, मर जाता है, मुर्दा नहीं खाता शेर। तो बादशाह आग बबूला हो गया कि तुमने ऐसी बात ही क्यों की है। तो वो कहती है कि आपका कुत्ता जिस बर्तन में खाता है, जिस बर्तन में दूध पीता है, जिस बर्तन में पानी पीता है, आप उस कुत्ते का जूठा खाने के लिए आ गए हैं। बादशाह आग बबूला हो गया। वो देखने लग गया कि इसने मेरे साथ ऐसे रवैये में बात कैसे की है। इतने में मैं फेरोज़ आधे रास्ते से थोड़ा पीछे था तो उसे याद आया कि मैंने तो खत उठाई ही नहीं। वो उसकी ना चारपाई का जो है तकिया के नीचे पड़ा हुआ था। फेरोज़ वापस आया तो बादशाह बैठा हुआ था। बादशाह उठ के ना चला गया, अपने घर गया, अपने महल। तो फेरोज़ भी घर आ गया। तो जैसे ही फेरोज़ घर आया उसने मतलब तकिए के नीचे से अपना खत निकाला जो उसने दूसरे मुल्क के बादशाह को देना था। तो उसकी नज़र पलंग पे पड़ गई, मतलब बेड के ऊपर। तो उसने देखा कि ये तो बादशाह का रुमाल है। तो फेरोज़ को ना बात समझ सारी आ गई कि बादशाह किस इरादे से आया था और उसने मुझे क्यों भेजा था घर से बाहर। फेरोज़ सोचने लग गया और ना घर से निकल गया। खत उसके हाथ में था। उसने कहा ख़त्म करता हूँ काम। वो गया, दूसरे मुल्क गया, उसने खत दिया, उसका रिप्लाई ले के वापस आया और सीधा बादशाह के हाँ पेश गुजार हो गया। तो बादशाह ने उसे ना इनाम के तौर पे ना 100 दिनार दिए। फेरोज़ वो 100 दिनार ले के अपने घर आया। तो बीवी को कहता है चलो बाज़ार। तो बीवी को लेके बाज़ार गया। उधर से मतलब उसके कपड़े वगैरह और घर का राशन और थोड़ा बहुत जो भी उसने लेना था वो लेके आ गया। तो बीवी को कहता है कि चलो बीवी बेगम मायके चलते हैं। तो उसको लेके ना उसके मायके चला गया। घर पहुंचे लड़की के तो वो अपनी बेगम को छोड़ के वापस आ गया। तो 1 महीना गुजर गया, वो उसे लेने ही नहीं गया।
तो उसके तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। तो वो उसके लड़की के भाई आए कि हमारी बहन से कोई गलती हुई है या कुछ, कि तुम आए थे उसको छोड़ के चले गए हो, या उसको अगर तुम वापस नहीं लेके आओगे हम तुम्हारे ऊपर ना केस करेंगे। तो कहते हैं ठीक है तुम लोग केस कर लो, मेरे ऊपर कोई भी उसका कोई ऐसा हक नहीं है जो मैंने अदा ना किया। तो कहते हैं ठीक है। वो लड़की के भाई जाते हैं काजी के पास, उसको कहते हैं कि काजी से वो काजी के पास पहुंचे तो काजी बादशाह सलामत के पास बैठे हुए थे। तो काजी को ना वो जब उन्होंने अपना माजरा पेश किया कि हमने फेरोज़ के हाथ अपना एक बाग दिया था सरसब्ज़ शादाब फलों से भरा हुआ, तो फेरोज़ ने ये बाग हमें वापस कर दिया है, तो हम इससे वजह पूछना चाहते हैं कि इसने बाग हमें वापस किया क्यों है। बादशाह सुन रहा था, टेक लगाए हुए बैठा हुआ था, जनाब से टेक लगाई हुई थी। तो वो कहता है ठीक है। फेरोज़ आ जाता है, वो सारी बात कहता है कि मैं एक दिन काम से गया हुआ था, उधर से आया हूँ, तो मैंने सेम हालत में इनका बाग इनको वापस किया। काजी कहते हैं ये सच कह रहे हो? कहते हैं जी ठीक है, हम बस ये पूछना चाहते हैं कि इसने दिया क्यों है वापस। तो वो बैठ के सारे, तो काजी के सामने बात होनी शुरू हो गई। तो कहता है कि मैं एक दिन घर आया तो मतलब अपने बाग में गया, तो मैंने ना अपने बाग के अंदर शेर के पंजे लगे हुए देखे। तो जैसे ही वो उसने कहा ना कि मैंने अपने बाग में शेर के पंजे लगे हुए देखे हैं, तो मैं इसी डर से वापस आ गया हूँ कि शेर मुझे खा ना जाए। तो बादशाह को खटक गई कि इसने वो ही घर की बात की है कि मैं इसके घर गया था। तो बादशाह ना उसी टाइम उठा और ना बैठ गया सीधा होकर। बादशाह कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारे मतलब खेत में या तुम्हारे बाग में शेर नहीं आया था। शेर आया था तुम्हारे बाग में, और उसने मतलब ना ही कोई फल तोड़ सका और ना ही कोई मतलब पत्ता तोड़ सका, मतलब मायूस होकर ना वो वापस चला गया। तो वो सारे सुन रहे थे, तो उसको भी समझ आ गई कि बादशाह मेरे घर तो गया था, बट मेरी बेगम आगे से ऐसी थी कि उसने मतलब इसको अपने पास नहीं आने दिया या उसको टच नहीं करने दिया या कुछ भी। वो मायूस होकर ना बादशाह वापस आ गया। जब बादशाह ने उसे बताया कि तुम्हारे बाग में कोई भी नहीं गया था, वो मायूस होकर शेर आ गया वापस। तो उसको भी पता लग गया कि हाँ ठीक है, मतलब वो गया वापस, खुशहाली अपनी बेगम को वापस ले आया। और काजी को भी नहीं पता चला कि इन्होंने बात क्या की है, मतलब अपने घर का माजरा इन्होंने डिस्कस किया दोनों ने, बादशाह और गुलाम ने। बट काजी को भी नहीं पता चला कि यही होते हैं ना कि अपने घर का राज अहल व यार। तो इसका मतलब आप एक ऐसी भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि किसी को पता भी ना चले, तो बंदा इसका मतलब हाल सोल्यूशन निकाल सकता है। आज का ज़माना ऐसा है, एक दूसरे की दाढ़ पट्टी हुई है, सब ने कुछ नहीं देखते, बस फटी चुकी है उन्होंने। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक अच्छे से पैगाम के साथ इंशाल्लाह आएंगे और हम लॉगिंग करते हैं। आज मैंने ये टॉपिक देखा था तो मैंने कहा इसके ऊपर थोड़ी डिस्कस करेंगे, आपको सुनाएंगे। तो इंशाल्लाह आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो का। तो आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, बहुत अच्छा पैगाम है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आपका होस्ट हमजा। अल्लाह हाफिज़।